दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक सबमरीन को व्हेल खा गई, या टाइटैनिक में मरे हुए भूत और दोस्तों मलबा देखने के लिए गई ओशन गेट की टाइटन सबमरीन में डाई से पहले ही एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में क्यों उतार दिया गया, और वो मसला क्या था, और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोड़ लिया गया। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 o'clock बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। और इस सफर में कुल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्नेश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल फराहम करती है। तीसरे नंबर पर 70 साल के पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप स्क्रैप के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए पुराने जमाना का टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 o'clock बजे सबमरीन का सफर शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो के ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से कांटेक्ट टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे, तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था। दोपहर 12 o'clock बजे से लेकर शाम को 7 o'clock बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 o'clock बजे तक भी टाइटन से कोई भी कांटेक्ट ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च विसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने यूएस फोर्स गार्ड से ये कांटेक्ट करके मदद मांग ली। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिपर्स और प्लेनर्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं, बल्कि सुनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई भी अता पता न चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 o'clock बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडारर्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन ROVS को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई भी खबर न मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीमर्स ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 o'clock बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर ROV, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। काल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे, तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ओशन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच है, तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड लगे होंगे। जो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।